Hello everyone, welcome back to my channel Mission UPSC 2026 मैत्रीज वे। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने आप लोगों के साथ को बोला था कि मैं आने वाले वीडियो में यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया अपने होम टाउन मेघरज से, जो एक छोटा सा गांव है। 12th तक की मेरी स्टडी वहाँ से हुई है। फिर मैंने यूजी कंप्लीट किया है बीकॉम गुजरात यूनिवर्सिटी से। और मैं करीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि कैसे प्रिपरेशन करते, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता था कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है और कुछ 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स का सजेशन होता है, लेकिन एनसीईआरटीज़ मस्ट बोलता है। तो 6 to 12th की सारी ह्यूमैनिटीज़ की एनसीईआरटीज़ मैंने एक साथ खरीदी, मतलब बल्क हो गया था। फिर मतलब उतनी बुक्स देके मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसे पढ़ना है। तो मैं आज ये बुक उठाया, 2-3 पन्ने पढ़े, नहीं इंटरेस्टिंग लगा, कल दूसरा बुक उठाया, 2-3 पन्ने पढ़े। लाइक दैट मेरा प्रिपरेशन हो रहा था। जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया तब मैं एक फ्रेंड को मिली जो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने अपना प्रिपरेशन दिल्ली से करा हुआ था। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल हुआ, उनका गाइडेंस मेरे लिए हेल्पफुल हुआ कि मुझे कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कैसे रिवाइज करनी है। जब वैसे हर कोई नहीं होता जो दिल्ली जाकर पढ़ सके, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं करता और हर कोई ऑनलाइन कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सेल्फ स्टडी करके कोई अपना ड्रीम पूरा कर सकता है इफ़ डेडिकेटेड रहा तो मेरा ये चैनल मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जिनको मुझे कोई आज गाइडेंस के लिए मिल गया। वो ज़रूरी नहीं है हर किसी को मिलना, तो मेरा चैनल उसके लिए हेल्पफुल हो सके। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मेरा डेली रूटीन, मेरा स्टडी जर्नी, मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ, मेरा टाइम टेबल क्या है, मंथली मेरा टाइम टेबल होता है, उसको मैं ब्रेक डाउन करती हूँ वीकली में, अपने ब्रेक्स अपना कैसे मैनेज करना है उसे ब्रेक डाउन कैसे करती हूँ, और डेली भी एक टाइम टेबल प्रिपेयर करती हूँ। तो मैं अपना डेली टारगेट्स कैसे ख़त्म करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, कैसे कंडक्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न। तो यूपीएससी 3 पार्ट में कंडक्ट होता है, 3 स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स होता है, जो सबसे पहले कंडक्ट होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। और सीसेट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है और जीएस में आपको मेरिट में नाम लाना है। मेरिट में आपके नंबर्स होंगे तो आप मेंस के लिए यानी कि सेकंड स्टेज के लिए अपीयर होंगे। मेंस में 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। उसमें एक कंपलसरी है इंग्लिश का और दूसरा है वो आपका नेटिव, आपकी नॉन लैंग्वेज जो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों कंपलसरी है और लेकिन दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब हम बात करते हैं जीएस की। तो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, वो 4 पेपर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक ऐसे का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। हर पेपर का वेटेज 250 मार्क्स होता है। वो जीएस के भी आ गए, ऑप्शनल एंड एसएस। एवरी सिंगल पेपर हैव वेटेज ऑफ 250 मार्क्स और
मेंस टोटल 1750 1750 मार्क्स का होता है। अब ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, मैंने कैसे चूज किया, मेरा ऑप्शनल PSIR है, वो मैंने कैसे सिलेक्ट करा, तो मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। अब जो सारे मेंस में स्कोर करता है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर करता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और फाइनल रिजल्ट जो आता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है। अब अपन बात करेंगे सिलेबस की। तो GS1 का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट अपन लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के भी सब टॉपिक्स है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। हाउ टू स्टडी, हाउ आई एम स्टडिंग, आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। एक सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, जो इंडियन हिस्ट्री से लेके मॉडर्न डेज तक के आर्ट एंड कल्चर है। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर एक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी सब टॉपिक्स है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी जो है रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह डिस्कस होता है, एंड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और होता है वर्ल्ड मैप्स। वर्ल्ड मैप्स नहीं होता तो ज्योग्राफी मतलब अधूरी है, लेकिन वर्ल्ड मैप भी इतने इंटरेस्टिंग है। और एक सब्जेक्ट होता है इंडियन सोसाइटी, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने ये जो समझा, ये GS1 एक पेपर के सब्जेक्ट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर यानी कि GS2। तो GS2 के सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट पॉलिटी के अंदर कवर होता है। अब GS3, सो उसमें इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर्स होते हैं। GS4 जनरली एथिक्स से जाना जाता है, लेकिन इसमें तीन टॉपिक्स होते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, मतलब आप बोर नहीं होंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। नाउ ऑप्शनल, सॉरी ऐसे आने वाले वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन GS को करना है तो पहले ऐसे को साइड के लिए नेक्स्ट वीडियो रखेंगे। और ऑप्शनल तो आपका रैंक, आपकी पोस्ट, आपका मेरिट, आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम कैडर, आपको होम कैडर चाहिए, ये सब के लिए डिपेंड करते हैं ऑप्शनल में आप कितने मार्क्स कवर करते हैं। मैं अपकमिंग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी
एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स है। सो आप लोगों के लिए ये प्रिपेयर कैसे करना है। सो मैंने अपना एक जो टाइम टेबल बनाया है, वो मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं आप लोगों के साथ डेली एक छोटी क्लिप तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि आपके लिए प्रिपरेशन ईजी हो सके। लेकिन मैं अपना ब्लॉग डेली नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट करूँ, अपनी स्टडीज़ पर फोकस करूँ। आप नो डाउट मैं आप लोगों के साथ एटलीस्ट ट्राई करूँगी कि टारगेट शेयर कर पाऊँ कि आप उसे देख के आप खुद से अपना प्लान कर सकें। सो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन के लिए। सो उसके लिए तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन टारगेट्स कैसे रखने हैं वो, और मेरा डेली टारगेट क्या है वो तो मैं श्योरली शेयर करूँगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना उन लोगों के साथ पहुंच पाएगा जिन लोगों को रियली उसकी ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर रीचिंग टू टिल द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।